नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे पिछले वीडियो यानी दूसरे अध्याय सांख्य योग को आपने जो प्यार दिया और जिस तरह से उसकी सराहना की, उसने मुझे बहुत प्रेरित किया है। आपके कमेंट्स और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कदम रख रहे हैं गीता के तीसरे अध्याय में, जिसे कर्मयोग कहा जाता है। यह अध्याय हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अर्जुन इस बात को लेकर उलझन में थे कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो भगवान कृष्ण उन्हें युद्ध जैसे कठिन कर्म में क्यों झोंक रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कर्मयोग का मार्ग समझाया। निष्काम कर्म, कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, लेकिन सफलता का रहस्य फल की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य निभाना है। लोक संग्रह, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए समाज को सही दिशा देने के लिए हमें अपना कर्म बखूबी करना चाहिए। प्रकृति के गुण हम जो भी करते हैं, वह प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम द्वारा होता है। अहंकार के कारण मनुष्य खुद को कर्ता मान लेता है, जो कि दुख का कारण है। यज्ञ भावना, अपने कार्यों को केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि एक सेवा या यज्ञ की तरह करना चाहिए। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो वह कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। संक्षेप में कहें तो अध्याय 3 का सार यह है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही मानसिकता के साथ कर्म करना ही असली योग है। अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पाकर बिना किसी आसक्ति के अपना कर्तव्य पूरा करना ही कर्मयोग है। उम्मीद है कि कर्मयोग का यह संदेश आपके जीवन में नई ऊर्जा भरेगा। अब अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग में, जहां भगवान कृष्ण दिव्य ज्ञान के रहस्यों को खोलेंगे। तब तक के लिए अपना कर्म करते रहें और खुश रहें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। क्या आप भी फल की चिंता किए बिना